हैं, जाने माने एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका संजीव भाई। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वेनेजुएला के में अमेरिकन कार्रवाई को आप किस तरह से देखते हैं और दुनिया भर में इसको किस तरह से लिया गया। देखिए ब्रिजेश जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला में ये जो कार्रवाई की गई है, ये जो एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को लॉन्च करके वहां के राष्ट्रपति को उठा लेना, साथ ही साथ उनकी धर्म पत्नी को भी उठा ले जाना, वो उस अमेरिका के द्वारा की गई है जो कि पूरे विश्व भर में घूम घूम करके लोकतंत्र, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर की दुहाइयां देता है। अपने एडवर्सरीज चाइना और रशिया की रूल्स बेस्ड ऑर्डर को वायलेट करने के संदर्भ में लगातार वो आलोचनाएं करता है। चाहे वो रशिया का फरवरी 2022 में यूक्रेन पर जो रशिया का जो हमला था, उसको भी अमेरिका कहता है कि रशिया ने वहां की सॉवरेनिटी का, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का और रूल्स बेस्ड ऑर्डर को वायलेट किया है। चाइना के संदर्भ में अमेरिका ये आशंकाएं व्यक्त करता है कि चाइना ताइवान के ऊपर भी कोई हमला कर सकता है और पूरे इंडो पैसिफिक रीजन, हिंद प्रशांत क्षेत्र का रूल्स बेस्ड ऑर्डर वो डिसरप्ट कर सकता है। लेकिन अभी जो अमेरिका ने किया है, वो क्या किया है? वो तो स्वयं ही उसने एक बहुत ही बैड प्रेसिडेंट, बहुत ही खराब एक एग्जाम्पल, उदाहरण पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत किया है। आखिर जब यदि कल को चाइना यदि ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका किस आधार पर उसे रोकेगा? किस आधार पर चाइना को वो ये कहेगा कि आपने रूल्स बेस्ड ऑर्डर को वायलेट किया है? जाहिर है कि अमेरिका की जो ग्लोबल क्रेडिबिलिटी है इस एक्शन की वजह से और अधिक रसातल में जाएगी। ऐसा लगता है ब्रिजेश जी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी पिछली गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा है। मैं आपके दर्शकों को ये याद दिलाना चाहता हूं कि 2003 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने सद्दाम हुसैन जो इराक के तानाशाह थे, वो पर यह आरोप लगाया कि वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को बना रहे हैं। और इस तरीके का आरोप लगा तो दिया, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं मिला। और मुझे अच्छी तरह से याद है ब्रिजेश जी कि उस समय यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान हुआ करते थे। कोफी अन्नान लाख कहते रह गए अमेरिका से, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर से, वो लगातार उन्होंने अपनी सलाहें दी, रिक्वेस्ट किया कि आप इस राष्ट्र पर हमला न करें क्योंकि ऐसा करने से वो राष्ट्र तबाह हो सकता है। लेकिन उनका जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश का और टोनी ब्लेयर का जो सबसे बड़ा लक्ष्य था कि सद्दाम हुसैन को टॉपल करना है, उस रिजीम को हटाना है, और उन्होंने किया भी। हमने ये भी देखा था कि सद्दाम हुसैन को पकड़ने के रिजीम को गिराने के बाद मिशन एकम्प्लिश्ड की स्पीच जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने दी थी। लेकिन अमेरिका इराक में घुसा तो जरूर, लेकिन अमेरिका को उसी इराक से बाहर आने में 10 वर्षों का समय लगा। इंसर्जेंसी यहाँ तो वो भी समय की जरूरत नहीं सर, यहाँ तो नई तरीका अपना लिया, राष्ट्रपति को ही उठा ले जाओ और लड़ने की ग्राउंड पे जरूरत ही नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो अमेरिका का एक्शन है उससे पूरे विश्व भर में जो अराजकता का वातावरण बन सकता है और ये पूरे विश्व में जो एक डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर, यूएन चार्टर लेड जो विश्व व्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी थी, उसमें गंभीर संकट पैदा हो सकता है। और परमाणु हथियारों के जखीरों पर बैठी हुई ये दुनिया अगर इसी तरीके के ट्रेंड्स महाशक्तियां अडॉप्ट करती रही, बहुत शुक्रिया सर। तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाओं से, किसी भी बड़ी महाविभीषिका से इनकार नहीं कर सकते। बहुत धन्यवाद रूप से कहना चाहता हूं मैं सुनील।